अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा आप तमाम स्टूडेंट्स को मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 2 की जो दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, कि दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से मालूम करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको तमाम की तमाम वो जो एक पिक्चर आपको मैंने समझाई थी कि किस तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मालूम करते हैं। और इसी क्वेश्चन के मतन में यानी कि इसी की स्टेटमेंट जो दूसरी है वो ये है कि मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स में से अगर एक लाइन का सेगमेंट गुजर रहा हो, यानी कि सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन का हिस्सा, अगर वो दो पॉइंट्स के दरमियान से एक लाइन सेगमेंट गुजर रही हो, एक लाइन का हिस्सा दो पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे, तो कहता है फिर उन दो पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर वाली जो वैल्यू है यानी कि मिड पॉइंट ऑफ टू गिवन पॉइंट्स क्या होगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने अच्छी तरह से आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। आज हम इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, इसके तीन पार्ट दिए हैं। मैं कोई भी एक पार्ट कर दूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। यानी कि ये पार्ट मैं डिस्टेंस फार्मूले की वजह से भी करूंगा और मिड पॉइंट फार्मूले की वजह से भी करूंगा। ये देखिएगा जी, पहला पार्ट दिया उसने, ए पॉइंट दिया 3 1 और इसके साथ जो बी पॉइंट दिया हुआ है वो ये है -2 और -4। तो पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, फासला, डिस्टेंस मालूम करना है। और एक बात मद्देनजर रखनी है कि कभी भी जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो आइए हम मालूम करते हैं ए और बी के दरमियान फासला कितना है। तो फासला मालूम करने से पहले देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये जो बी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। अगर मैं इसे कहता हूं कि ये एक्स है और इसे मैं कह देता हूं ये वाई है, तो ऐसे ही मैं इसे भी कहूंगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए दोनों पॉइंट्स के अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट मौजूद है। अब मैंने दोनों पॉइंट्स को जरा मुख्तलिफ करने के लिए, दोनों पॉइंट्स में थोड़ा फर्क पैदा करने के लिए मैं ये देखूंगा कि जो पॉइंट पहला है उसके जो कोऑर्डिनेट एक्स का उसे 1 कह दूंगा, वाई का कोऑर्डिनेट जो है उसे भी 1 कह दूंगा, इसे मैं 2 2 कह दूंगा। ठीक है जी। अब इनके दरमियान मैंने फर्क मालूम करना है और फर्क मालूम करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि किस तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान फर्क मालूम करते हैं। फर्ज करें कि एक गाड़ी है हमारे पास, ये देखिए एक मेरे पास गाड़ी है और इसकी इनिशियल स्पीड यानी ये जिस स्पीड से मूव करती है, ये जिस स्पीड से स्टार्ट हुई है वो है 5 vi, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये चलती हुई अपनी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच जाती है जो इसकी हो जाती है 15, और उसे मैं कह देता हूं vf, यानी के फाइनल वेलोसिटी। तो अब मैंने दोनों वेलोसिटीज के दरमियान फर्क मालूम करना है। तो फर्क मालूम करने का सिंपल तरीका नोट फरमा लीजिए कि आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे। आप इनिशियल को 1 भी कह सकते हो कि जब कोई बॉडी मूव करने लगती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो ना होने के बराबर होती है, यानी कि मैं उसे 1 कह देता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूं। अगर मैंने ये फर्क मालूम करना है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मालूम करना है, तो मैं करूंगा vf माइनस vi, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूंगा, माइनस vi। ये देखिए, तो इस तरह से फर्क मालूम हो जाएगा। अगर वैल्यूज पुट करते हैं, vf कितनी है 15 माइनस 1 इज इक्वल 14, तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो 14 यूनिट्स का फर्क है, 14 यूनिट्स का फर्क है। तो यही फर्क जो है डिस्टेंस कहलाता है बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी। और इसको इस तरह भी लिख सकते हो b माइनस ए, यानी कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। तो बिल्कुल इसी तरीके कार को मद्देनजर रखेंगे और हम आज का अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए
ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये देखिए मैंने आपसे कहा हुआ है डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ टर्म्स आर इक्वल, तो दैट्स व्हाई मैं इसे इस नोटेशन में लिखता हूं ए बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो चीज है वो भी उसका आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों कि मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सम गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन से सम गिवन पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस होता है वही हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिएगा कि अगर आपने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो आप क्या करेंगे कि जो x कोऑर्डिनेट है दोनों पॉइंट्स के, एक का x कोऑर्डिनेट ये है x1 और दूसरे का ये x2 कोऑर्डिनेट है, आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो x का कोऑर्डिनेट फाइनल क्या है x2 में से इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे x1 और इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर इसलिए ले रहा हूं कि ये कभी भी नेगेटिव ना हो, ठीक है, प्लस अब ऐसे ही आपने y कोऑर्डिनेट चेक करना है, एक y कोऑर्डिनेट ये पड़ा है एक ये पड़ा है, तो फाइनल में से आपने इनिशियल माइनस करना है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनल -4 माइनस करना है आपने, माइनस ये फार्मूले का, ठीक है, तो ये माइनस कर दे आप 1 स्क्वायर और इसका आप ले लें स्क्वायर रूट। आपको पता है कि जब आप दो पॉइंट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं या आप एक पॉइंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कोई वेक्टर दिया, आपने चैप्टर नंबर 7 को अच्छी तरह स्टडी किया होगा, पंजाब टेक्स्ट बुक जो पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 हुज नेम इज वेक्टर, उसमें जब आपको कोई वेक्टर दिया होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हो तो क्या करते हो आप x के कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो। अगर आपको 2D वेक्टर दिया गया है तो फिर आप उसका जजर यानी कि स्क्वायर रूट लेते हो तो वो आपके पास मैग्नीट्यूड आती है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जैसा कि उसका फार्मूला ये था, फर्ज करें v एक वेक्टर है xi जमा yj, इधर x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है और x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो i है और जो y एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर j है। तो देखिए इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका, ये मैग्नीट्यूड की अलामत सिंबल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ऊपर ये मैं जजर लूंगा। तो देखिएगा आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे x और y की जगह, जो मर्जी जो आपका दिल करता है, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आने वाला। क्यों कि पावर 2 है, जब पावर इवन होती है तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए x2 की वैल्यू क्या है जी, ये x2 पॉइंट है -2, ये माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस -4 और यानी कि इधर मैं ये भी लिख सकता हूं 2 माइनस ये y2 यानी कि y के कोऑर्डिनेट में से जो फाइनल y का कोऑर्डिनेट है y2 है उसमें से इनिशियल माइनस करेंगे। अब y2 की कीमत देखिए -4, अब ये माइनस और y1 ये है 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। ए बी देखिए -2 और -3 -5 का स्क्वायर प्लस -4 एंड -1 -5 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप जब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह का आंसर पाएंगे ए बी। अब देखिए जब पावर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी माइनस पॉजिटिव में चेंज होता है, माइनस मुस्बत में चेंज हो जाता है और ये जब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये आएगा 25 प्लस ये भी 25 हो जाएगा। इसका मतलब है -5 को 2 दफा लिख के ज़र्ब करो और माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 25 होता है, तो ये 25 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए ए बी 50 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे मैं मजीद सॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ए बी। अब 50 के दो ऐसे फैक्टर बनाइए, एक फैक्टर इसका कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा फैक्टर कोई भी हो, यानी कि 25 ज़र 2 ये 50 होता है। अब जैसा अलग कर दे, ये देखिए अब ये 25 5 का मुकम्मल स्क्वायर है, ये देखें ये इससे कट जाएगा 5 एंड 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास इतना डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इतना डिस्टेंस है। ये आपने बात याद रखनी है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो इतना है।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी क्वेश्चन को मिड पॉइंट के हवाले से जो हम करेंगे वो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, और उसमें इसी क्वेश्चन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।